नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अभी हम पॉलिटी के कुछ प्रश्न लेकर उपस्थित हैं जो मुख्यतः आपातकालीन स्थितियाँ जो होती हैं, आपातकाल जो लागू होता है उससे संबंधित है। तो आइए शुरू करते हैं। कितने समय के लिए वित्तीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल की घोषणा का कोई समय सीमा नहीं है। अगला है द वाला सही है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है? तो ब वाला हो जाएगा, अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का प्रावधान है। अगला है संविधान में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत में किस प्रकार का आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है? तो भारत में आपको पता होना चाहिए वित्तीय आपातकाल अभी तक लागू नहीं किया गया है। अगला है आपातकाल की किन परिस्थितियों में ऐसे कानून या कार्यकारी आदेश पारित किए जा सकते हैं जो अनुच्छेद 19 के विरुद्ध हो? तो युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण। अ वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत का राष्ट्रपति केवल ब्रैकेट में खाली जगह दिया है कि लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा जारी कर सकता है। तो भारत का राष्ट्रपति केवल केंद्रीय जो मंत्रिमंडल है उसकी सिफारिश पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। तो ब वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रीय आपातकाल को बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया जा सकता है किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। अ वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किसका संशोधन विशेष बहुमत से किया जाता है? तो विशेष बहुमत से राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत का संशोधन किया जाता है। अ वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्न संवैधानिक संशोधनों में किसे लघु संविधान के रूप में जाना जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो ये 42वें संविधान 1976 को संविधान संशोधन जो है 1976 को लघु संविधान कहा जाता है। अगला है राज्य आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इसे प्रत्येक खाली जगह दिया है के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो प्रत्येक 6 माह के बाद राज्य आपातकाल की घोषणा की स्थिति में इसे प्रत्येक 6 माह के बाद संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो फिर वो 6 माह के लिए 1 साल के लिए बढ़ता है। तो 6 माह के बाद। अगला है आपातकाल के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार निलंबित हो जाता है सिवाय? तो कह रहा है कि मूल अधिकार निलंबित हो जाता है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो होती है वो निलंबित हो जाता है। अगला है कितनी अवधि में राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति के लिए संसद के समक्ष रखा जाता है? तो 1 माह के अंदर रखा जाता है। कितनी अवधि में? तो 1 माह के अंदर यदि राष्ट्रपति द्वारा घोषित किया गया है राष्ट्रीय आपातकाल तो उसको संसद के समक्ष 1 माह के अंदर रखा जाएगा। अगला है भारतीय संविधान में नीचे दिए गए मामले में संविधान संशोधन विशेष बहुमत के द्वारा किया जा सकता है। तो किसका अनुच्छेद के द्वारा? तो संविधान संशोधन का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है। अगला है भारत में प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये। तो सन 1951 में किया गया पहला संविधान संशोधन। अ वाला सही हो जाएगा। अगला है वित्तीय आपात की घोषणा लागू की जा सकती है तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की घोषणा। अ वाला सही हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 352 के तहत जब आपातकाल लागू रहता है तो संविधान का कौन सा प्रावधान निलंबित हो जाता है? तो ये मूल अधिकार जो होते हैं निलंबित हो जाते हैं सिवाय एक है जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, सुरक्षा का अधिकार। वो मतलब प्राण आपके नहीं लिए जाएंगे, बाकी जो मूल अधिकार हैं वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सब कुछ निलंबित हो जाते हैं, सिर्फ प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता रह जाती है। अगला है अगर राष्ट्रपति आपातकाल घोषित करता है तो इस घोषणा को संसद द्वारा 1 माह के अंदर, ऊपर बताया गया अभी 1 माह के अंदर अपने भीतर मंजूरी देनी होगी। तो द वाला सही हो जाएगा। अगला है संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत में प्रथम आम चुनाव और प्रथम संविधान संशोधन किस वर्ष किया गया? तो 1951 में 100 वाला सही हो जाएगा।
अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 360 के अंतर्गत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। अगला है किस वर्ष भारत के राष्ट्रपति ने आंतरिक अशांति के कारण आपातकाल लागू किया था? तो 1975 में। 1975 में। द वाला सही हो जाएगा। अगला है युद्ध और बाह्य आक्रमण के कारण आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत संसद से कितने माह के भीतर ही? तो 1 माह के भीतर ही। अ वाला सही हो जाएगा। उसके लिए अनुमोदन की आवश्यकता होती है। अ वाला सही हो जाएगा। अगला किस अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा संवैधानिक आपातकाल घोषित किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 356। अनुच्छेद 356 सही हो जाएगा। 100 वाला। 360 वित्तीय है और ये संवैधानिक आपातकाल अनुच्छेद 356 है। अगला है भारतीय संविधान के अधिकांश प्रावधानों में संशोधन किसके बहुमत द्वारा किया जा सकता है? तो सिर्फ संसद के बहुमत द्वारा किया जा सकता है। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है अनुच्छेद 356 के तहत अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है तो बिना संसद के अनुमोदन के पश्चात अधिकतम कितने दिनों तक लागू रह सकता है? तो 6 माह। अगर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है तो 6 माह तक ही अधिकतम रह सकता है। 6 माह के बाद फिर उसको बढ़ाने के लिए क्या करना होगा? एक्सटेंड कराने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी और रिव्यू के लिए जाता है। अगला है 1975 में आपातकाल लागू होने के समय भारत के राष्ट्रपति पद पर कौन था? तो फखरुद्दीन अली अहमद थे। ब वाला सही हो जाएगा। फखरुद्दीन अली अहमद 1975 में जब आपातकाल लागू हुआ था तो राष्ट्रपति थे। अगला है भारत में युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। युद्ध या बाह्य आक्रमण के द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत क्या होगा? राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी। ब वाला सही है। अगला इनमें से कौन सा संविधान संशोधन वस्तु एवं सेवा कर से संबंधित है यानी जीएसटी से? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये 101वां संविधान संशोधन जो है वो जीएसटी से संबंधित है। बहुत पूछ रहा है इस समय एग्जाम में। अगला है संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है तो संसद के किसी भी सदन के अधिनियम द्वारा इसकी संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। द वाला सही है। अगला है भारत में राष्ट्रपति शासन एक राज्य पर लगाया जाता है जब ये संवैधानिक तंत्र जो होता है वो फेल हो जाता है। द वाला सही हो जाएगा। तब राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। अगला है 1975 में किस अनुच्छेद के तहत भारत में आपातकाल की घोषणा की गई थी? तो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत की गई थी आपातकाल की घोषणा। द वाला सही हो जाएगा। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो अनुच्छेद 352। अगला है भारतीय संविधान की निम्नलिखित विशेषताओं में से किसमें अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है? तो ये द वाला हो जाएगा। संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता, संघीय प्रणाली, न्यायिक समीक्षा और शासन की संसदीय प्रणाली अनुच्छेद 368 के द्वारा संशोधन इसमें नहीं किया जा सकता है। द वाला सही हो जाएगा। अगला है संविधान का अनुच्छेद 368 संदर्भित करता है। तो अनुच्छेद 368 क्या करता है? तो संशोधन की जो प्रक्रिया है उसको संदर्भित करता है। अगला है इनमें से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत। अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपातकाल 352 और राज्यों के अंदर राष्ट्रपति शासन 356 और 360 जो होता है वो वित्तीय आपातकाल होता है। अगला नीचे दी गई किस अवधि में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू था? नीचे दी गई किस अवधि में अनुच्छेद 352 के तहत आंतरिक आपातकाल के आधार पर आपातकाल लागू था? ये 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक। 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 तक क्या था? आपातकाल लागू था। अभी बीच में देखे होंगे आप लोग संविधान हत्या दिवस मनाया गया था 25 जून को। अगला है निम्नलिखित में से अनुच्छेद के किस समुच्चय के तहत आपात का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 352, 356 और 360। 352 में 4 जोड़िए 356 और 356 में 4 जोड़िए 360। तो 52, 56 और 60 याद रखिएगा।
अगला है कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम संसद सदस्यों और विधानसभा सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है? तो ये 52वां संविधान संशोधन अधिनियम विधानसभा सदस्यों और संसद सदस्यों की अयोग्यता से संबंधित है। ब वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जा सकता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, तो अनुच्छेद 368 के अंतर्गत अ वाला सही हो जाएगा। अ वाला। अगला है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति किसी भी राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता पर आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ब वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत में किस प्रकार के आपातकाल को केवल एक बार लागू किया गया है? तो आंतरिक अशांति के कारण जो आपातकाल है उसको एक बार लागू किया गया था, जो 1975 में लगाया गया था। तो अ वाला सही है। अगला है भारतीय संविधान के अनुसार आपातकाल की उद्घोषणा का अधिकार किसको है? तो राष्ट्रपति को है। राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। तो ब वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम प्रारंभिक शिक्षा के मूल अधिकार के रूप में होने से संबंधित है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम, ये 100 वाला सही हो जाएगा। ये मूल अधिकार के रूप में प्रारंभिक शिक्षा को होने से संबंधित है। अगला है वित्तीय आपातकाल के दौरान राज्य विधायिका द्वारा पारित सभी धन विधेयक को किसके विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है? तो ये राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखा जाता है। द वाला सही हो जाएगा। अगला है भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्य में आपातकाल लागू करता है और राज्य में संवैधानिक व्यवस्था को निलंबित करता है? तो अनुच्छेद 356 के अंतर्गत ब वाला सही हो जाएगा। अगला है राष्ट्रपति ने कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया है? तो 3 बार। 3 बार आपातकाल अभी तक घोषित हुआ है। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है संविधान में कितने प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है? तो 3 प्रकार के आपातकाल का प्रावधान किया गया है। 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है किस संविधान संशोधन द्वारा संसद ने मतदान की आयु को कम करके 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया? मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, तो 61वां 61 संविधान संशोधन, यानी कि 100 वाला सही हो जाएगा। अगला है भारत में राष्ट्रपति ने कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की है? तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, भारत में कभी भी अभी तक वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। अ वाला सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन से जोड़े का सही मिलान किया गया है? तो ये ब वाला एडीएम जबलपुर केस आपातकाल में नागरिकों का अधिकार जो है ये मिलान किया गया है सही। लास्ट प्रश्न है आज का, भारत का राष्ट्रपति आपातकालीन शक्ति रखता है कितने प्रकार की? तो ये 3 प्रकार की आपातकालीन शक्ति रखता है। द वाला सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपातकाल से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे हमारे वो कवर हो गए। आप इसको एक बार देखेंगे तो आपको ये बहुत ही लाभ देने वाला है। किसी भी परीक्षा में आजकल पूछता है आपातकाल से, यदि इस वीडियो को आप देख लेते हैं तो आपातकाल से कोई भी प्रश्न आएगा आप उसको करने में सक्षम रहेंगे। वीडियो को देखिएगा, पूरा देखिएगा और उससे लाभ उठाइएगा। अपने दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। हम ऐसी वीडियो ले आते रहेंगे। आप भी पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।